संतति और संपत्ति, ज्ञान का अधिकार, ये सब कुछ आपको गुरु देता है। ये इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। वेदांत ज्ञान, लोक संग्रह, ग्रंथकर्ता, मल्ल विद्या, परोपकार, धर्म गुरु होना, संस्कृत भाषा का ज्ञान होना, व्याकरण का ज्ञान होना, न्याय शास्त्र का ज्ञान होना, जमीन जायदाद का स्वामी होना, धार्मिक कृत्य, उपदेशक, संस्थापक, वाहन का सुख, सचिव बन जाना यानी मंत्री का पद प्राप्त हो जाना, देव द्विज और गुरुओं में, ब्राह्मणों में श्रद्धा का होना, सदाचार, तप, सम्मान, कर्म योग आदि सबका कारक जो है वो देव गुरु बृहस्पति को माना जाता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति अच्छे हैं तो इन सारे क्षेत्रों में आप सबसे अगले लाइन में आप देखे जाएंगे। अगर आपका गुरु अच्छा हो तो, और गुरु अच्छा न हो तो इन सभी क्षेत्रों में आप पिछड़े हुए नजर आएंगे। तो आप स्वयं से अनुमान लगाइए कि आपके अंदर इस तरह का कुछ है क्या नहीं है। अगर नहीं है तो आप किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए और कुछ मैं उपाय आप लोगों को विशेष बताता हूँ, उसको कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका गुरु अच्छा फल न दे रहा हो तो आप पीले वस्त्र का दान किसी ब्राह्मण को करें तो इससे गुरु अनुकूल होता है। पीत धान्य जो होता है, पीले कलर का जो धान्य, जैसे अरहर की दाल वगैरह पीले कलर की जो होती है, वो आप दान करके, पीला फल दान करके आप गुरु की अनुकूलता अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। पीले पुष्प भी दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं, स्वर्ण का दान कर सकते हैं, शहद का दान कर सकते हैं, नमक का दान भी कहीं कहीं गुरु के बारे में लिखा गया है कि किया जा सकता है, हाथी का दान कर सकते हैं, छत्र का दान कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों का दान करने से गुरु अनुकूल होता है। वाहन का दान करना भी गुरु को अनुकूल बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय बतलाया गया है। केसर, मधु, केला आदि जो है उसको दान करके आप गुरु की अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में गुरु का अशुभ फल प्राप्त हो रहा हो तो इन सब चीजों का दान आप कर सकते हैं। यदि गुरु आजीविका का स्वामी हो आपकी कुंडली में तो निश्चित रूप से ये दान करें, क्योंकि आपके धंधे में, आपके कार्य क्षेत्र में आमदनी अगर रुकी हुई हो, न चल रही हो, तो उसका स्वामी भी गुरु अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो निश्चित रूप से इन सब दानों में से जो आपके लिए सामर्थ्य के अनुकूल हो उस उपाय को, उससे संबंधित दान को आपको अवश्य करना चाहिए। ठीक है, इस तरह की जानकारी आपके लिए पर्याप्त है तो अच्छी बात है। और अगर इसके बाद भी आपको समझ में न आ रहा हो तो आप किसी विद्वान ज्योतिषी से संपर्क कीजिए, और अगर कोई ना मिले तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी कुंडली देख करके विधिवत आपको समझा देंगे विस्तार से कि आपकी कुंडली में क्या है, क्या करने से आपको आपके लाइफ में सक्सेस मिल सकता है।